तो अब देखते हैं रिलेशन एस्पेक्ट में ये 3 टर्म्स है ना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये किस तरह से डिफाइंड है। अपन ने 2 सेट लिए थे, एक सेट में स्टूडेंट्स और दूसरे सेट में बिल्डिंग्स, और 2 रिलेशंस को अपन ने डिफाइन किया था। पहला रिलेशन क्या था, है ना, लाइक का रिलेशन था। पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट को लाइक करते हैं, ठीक। और उसको हम डायग्राम में जब डिपिक्ट करते हैं तो किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, ये रिलेशन R1 है ना, इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, इस केस में ये लाइक का रिलेशन है, ठीक है। अभी चूंकि मैथमेटिकल फॉर्म के रिलेशंस अपन नहीं यूज कर रहे हैं, तो है ना, कोई फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर ये लाइक जो है वो किसी एक फॉर्मूले का इक्विवेलेंट ही है ना। जब अपन मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लाइक लिखा है, लाइक की जगह पे कोई फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन ये R2, और ये क्या था रिलेशन अपना, लिव, ठीक। अच्छा, इन दोनों रिलेशंस के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके यदि अपन एरोज बना दें तो किस तरह से बनाए थे अपन ने, S1 B1 S1 B2 S2 B3 और S3 B1, और इसमें S1 B1 S2 B2 और S4 B1, ठीक। तो अब डोमेन जो है वो किस तरह से डिफाइंड है ना। डोमेन यदि मैं रिलेशन 1 के रिस्पेक्ट में लिखूं तो डोमेन क्या है, एक सेट है। क्या चीज का सेट, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स उनका सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हो गए, S1 है ना, ये भी S1 ही है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेट में रिपीटिशन होता नहीं है। S2 और S3 डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखें तो जहां जहां से एरो ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ से और यहाँ से, जरूरी नहीं है कि इसके चारों एलिमेंट जो हैं कवर होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है वो तो एक सबसेट था ना, सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ जाए कोई जरूरी तो है नहीं, ठीक है। तो डोमेन क्या है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उनका सेट वो डोमेन है। और रेंज, रेंज रिलेशन 1 का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो हो जाएगा ऑर्डर पेयर का। तो इस वाले केस में सेकंड एलिमेंट क्या है, B1 B2 B3, तीनों ही आ गए इसमें। तो इस वाले केस में आ जाएंगे B1 B2 B3। अगेन है ना, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों एलिमेंट आए ही, रेंज में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, B1 B2 B3, ठीक है। मैं इसी तरह से जो सेकंड रिलेशन है उसका भी डोमेन और रेंज लिख देता हूँ। तो सेकंड रिलेशन का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, S1, जहां से एरो ओरिजिनेट कर रहा है, S1 S2 S4, S1 S2 और S4, और रेंज सेकंड रिलेशन का ये क्या हो जाएगा, B1 B2। कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट इसमें आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके रेस्पेक्ट में 2-3 टर्म्स और अपन देख लेते हैं, क्योंकि वो टर्म्स जो है बार बार रिपीट होंगी। जैसे B1 जो है ना, किसी भी एरो का जो फाइनल पॉइंट है ना, B1 S1 के रिस्पेक्ट में क्या है, इमेज है। इसको क्या बोलते हैं, इमेज। मतलब B1 जो है वो S1 की इमेज है, ठीक है। और इस वाले केस में B2 भी S1 की इमेज है, ठीक। B3 S2 की इमेज है, और जहां से एरो ओरिजिनेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो यदि सेंटेंस में हमको यूज करना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे कि S1 जो है B1 की प्री इमेज है ना। एक तो इस तरह से ये 2 वर्ड्स जो हैं वो कई बार यूज होंगे, और दूसरा क्या है ना, जो ऑब्वियस एक है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं वो क्या है, इनपुट, ठीक है। और इस सेट के एलिमेंट्स जो रिलेशन में यूज हो रहे हैं वो क्या है, आउटपुट। तो ये जो 2 रिलेशन जो अपन ने यूज किए उसमें डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनपुट, डोमेन के एलिमेंट इनपुट, और डोमेन के एलिमेंट्स प्री इमेज, ठीक है। और रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, इमेज, है ना, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं आउटपुट, ठीक है। ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं सेम, एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, वो यूज होते हैं, है ना, क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो ये तो हो गया डोमेन और रेंज, ठीक। कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन हुआ जो सेकंड सेट है
बी वो पूरा का पूरा सेट जो है वो कोडोमेन, ठीक है। तो इस वाले केस में ये जो पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये कोडोमेन है। तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो रेंज है इस पर्टिकुलर रिलेशन की, वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पहले वाले रिलेशन में तो जो रेंज के एलिमेंट्स हैं उसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में कवर नहीं हुए, है ना। दूसरे वाले एग्जाम्पल में तो हमारे पास में रेंज में यही दोनों एलिमेंट है और कोडोमेन जो है वो रेंज से बड़ा है, ठीक है। तो रेंज जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, है ना, रेंज और कोडोमेन को लेकर के कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है। रेंज जो है वो रिलेशन से डिफाइंड है। रिलेशन क्या होगा वो डिसाइड करता है कि रेंज क्या होगी, है ना। जैसे पहला रिलेशन क्या था, लाइक्स। तो कोडोमेन में जितनी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को यदि कोई स्टूडेंट यदि लाइक करेगा तब तो वो रेंज में आएगा, है ना, अदरवाइज रेंज में नहीं आएगी वो बिल्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले केस में जो सेकंड रिलेशन है, लिव्स वाला रिलेशन, तो इसमें इस वाली बिल्डिंग में, ये तीसरी वाली बिल्डिंग है B3 में कोई रहता ही नहीं, ठीक है। तो ये रेंज में नहीं आएगी ये वाली बिल्डिंग। तो रेंज हैं वो तो रिलेशन से डिसाइड हो जाते हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सेट बी जो है, सेट बी में हम चाहे जितनी बिल्डिंग्स डाल दें। मैं यहाँ तो B3 है ना, मैं B4 B5 है ना, B6 कितनी भी बिल्डिंग्स डाल सकते हैं अपन, B4 B5। कोडोमेन तो हमारे हाथ की चीज है, ठीक है, वो रिलेशन से डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। रेंज जो है वो रिलेशन से डिफाइन होती है। तो इसीलिए क्वेश्चंस वगैरह में आप देखेंगे तो कभी भी जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस किस पे आते हैं, क्वेश्चंस केवल आते हैं डोमेन और रेंज को लेकर के, है ना। और वो नॉर्मली फंक्शन के रिस्पेक्ट में आएंगे, तो हम भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही थोड़े डिटेल में जाएंगे, रिलेशन के रिस्पेक्ट में उतना डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे अपन ने कंसेप्चुअली देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि भाई फंक्शन का डोमेन क्या है और फंक्शन की रेंज क्या है ना। ये कोई नहीं पूछता है कि फंक्शन का कोडोमेन क्या है ना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इन द सेंस कि फंक्शन कोडोमेन को डिसाइड नहीं करता है। अच्छा, आप देखते हैं इन्हीं दो सेट्स का एग्जांपल लेंगे कि दो सेट्स के बीच में हम कितने रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना, उसको देखते हैं। अच्छा, तो आप देखते हैं कि दो सेट्स के बीच में हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। इन्हीं दो सेट का एग्जांपल लेते हैं अपन। अच्छा, तो इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब 4 इंटू 3, 12 एलिमेंट्स थे इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। और हर एलिमेंट क्या था, एक ऑर्डर्ड पेयर था। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर के हम रिलेशंस बना सकते हैं। अच्छा, रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बेसिकली क्या हो गए कि हम A क्रॉस B के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं, यही हो गया। नंबर ऑफ रिलेशंस बेसिकली क्या हो गए कि हम कितने तरह से अलग अलग नंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स को हम चूज कर सकते हैं। तो यदि इसको मैं n बोलता हूँ, है ना, ये 12 वाला जो नंबर आया अभी जनरल फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, यदि उसको मैं n बोलता हूँ तो एक ऑर्डर्ड पेयर को चूज करने के कितने तरीके हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपन कर चुके हैं। चूज करने के तरीके, है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर को चूज करने के कितने तरीके हो गए, NC1। दो ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज करने के कितने तरीके हो गए, NC2। अच्छा, मैं जो ऑर्डर्ड पेयर को चूज करने के तरीकों में उसमें इटसेल्फ कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि भाई हमने ये पहले चूज किया या ये पहले चूज किया, इसको मैं यहाँ लिखूं या इसको मैं यहाँ लिखूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। इसलिए NC2 कर रहे हैं अपन, है ना, NP2 नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से, है ना, 3 ऑर्डर्ड पेयर अपन ने चूज किए, कहाँ तक, n ऑर्डर्ड पेयर चूज किए, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक एस्पेक्ट और है कि हम चाहें तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना चूज करें, वो भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन में कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ना भी हो वो भी एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, है ना। नल सेट भी एक वैलिड रिलेशन है, तो यहाँ पे वो काउंट होता है, ठीक है। नल सेट इस तरह से भी लिखते हैं अपन फाई के फॉर्म में, तो ये भी एक वैलिड रिलेशन है,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये 1 के रूप में काउंट हो जाएगा। और इसका सम टोटल कितना होता है ये तो अपने को मालूम ही है ना, ये अपन निकाल चुके हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है ना, ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए 2 रेज़ टू पावर n, और n इस वाले केस में क्या है na इंटू nb। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर na इंटू nb, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में है ना फंक्शन शुरू करेंगे।